चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण मामले के तार आगरा के बाद बस्ती मेडिकल कॉलेज में जुड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने वाले प्रत्येक गाड़ी और आने जाने वालों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले में बस्ती मेडिकल कॉलेज भी सुर्खियों में है, जिसमें हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि बस्ती मेडिकल कॉलेज कई मौलवी अंदर जाते हैं और धर्म के आधार वाली शिक्षा दी जाती है। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र कॉलेज परिसर के बाहर बने मस्जिद में जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बस्ती को एक शिकायती पत्र देकर त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में दावा किया गया कि केजीएमयू लखनऊ, आगरा और बस्ती के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का कथित नेटवर्क सक्रिय है, जिसके तार बस्ती जनपद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरोप है कि रामपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं को स्थानीय मौलवियों के इशारे पर मदरसे में नमाज पढ़ने के लिए भेजा जाता है। इसके साथ ही कॉलेज के कुछ कमरों में बाहरी मौलवियों को बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने और जिहादी किताब पढ़ाने की बात कही गई है। आरोप है हिंदू छात्र छात्राओं को लालच और प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस कथित संगठन में कुछ चिकित्सक और अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से धर्मांतरण का खेल सामने आया, इसकी गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने जांच यूपी एसटीएफ को दे दी है। प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज अभी इस धर्मांतरण के खेल में लिप्त पाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर कोशिश की जा रही थी। अब देखना है कि पूरे प्रकरण में और किन लोगों के नाम सामने आते हैं। इस खेल में शामिल मौलानाओं तक पुलिस कब तक पहुंचती है और प्रकरण का खुलासा हो पाता है या नहीं। आपको बता दें कि लव जिहाद और धर्मांतरण के तार दिल्ली बम धमाके से भी जुड़ रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक के कनेक्शन दिल्ली बम धमाके की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन के भाई सह आरोपी डॉक्टर परवेज से मिले हैं। एसटीएफ ने इस दिशा में अपनी जांच तेज कर दी है और इसी सिलसिले में एसटीएफ की टीम मंगलवार को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स से जुड़ा 13 साल का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया। डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज ने इसी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। इस वजह से एसटीएफ का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस से अब तक की जांच की पूरी जानकारी मांगी है। इस मामले में जांच धर्मांतरण के बहुचर्चित मामले छांगुर बाबा प्रकरण की भी करने वाले एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमोश शुक्ला कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले के जो तार हैं वो किस तरीके से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि क्या इस पूरे मामले में कुछ और बातें ऐसी सामने आएंगी जिससे कि इस पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा कुछ, क्योंकि जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में वो बता रही है कि कितनी बड़ी साजिश जो है वो रची गई है और कितनी बड़ी साजिश होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थितियां रही हैं, अब उसके बाद देखना ये है कि आखिरकार ये जो धर्मांतरण के तार हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए मिलेंगे, जुड़े हुए देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी परिस्थितियां हैं इसको देखते हुए अब तमाम मेडिकल कॉलेज की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई है। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। सिद्धार्थ, देखिए जो कुछ भी अब तक सामने आया है उसके बाद ये तो तय है कि जिस तरह का नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया है उसको तोड़ने की सख्त जरूरत है। और आप देखिए कि कहाँ छांगुर बाबा, कहाँ दिल्ली बम कांड, मतलब सब कुछ अब एक दूसरे से कनेक्शन में नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए खुशबू, लगातार हम इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर थे, लगातार हम केजीएमयू में। देखिए ग्राउंड जीरो पर लगातार जो डॉक्टर्स वो बता रहे थे कि डॉक्टर रमीज के संबंध कई ऐसे लोगों से, डॉक्टर परवेज से संबंध, उसके बाद 2012 में सरोजिनी नायडू में साथ पढ़ाई। आप समझ सकते हैं खुशबू, पूरी तरीके से सिंडिकेट चल रहा था। एक ग्रुप बनाया गया 15 लोगों को, उसमें टारगेट दिया गया, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, इस तरीके से टारगेट दिए जाते थे। उसके बाद टारगेट वेरीफाई किए जाते थे, मेडिकोज नाम से ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। और इस तरीके से नहीं, जो पढ़ने आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लिख कर दिया जाता है कि ये लड़की इसको इस तरह टारगेट करो। तो आप समझ सकते हैं खुशबू, डॉक्टर रमीज छांगुर से जिस तरीके से छांगुर के वीडियोस देखना, सूत्रों के हवाले से यहाँ तक खबर निकलकर सामने आ रही कि बलरामपुर गया था। तो आप समझ सकती है बलरामपुर जाना, अब इसकी ट्रेवल एजेंसी खंगाली जा रही है, किसने किस ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से गया था, इसने किसने किससे किससे मुलाकात की, कौन एजेंसी थी जिसने इसको वहां तक भेजा था, और इसका जो ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, कई जिलों में इसका रुकना। तो कहीं ना कहीं छांगुर से भी इसके संबंध है। और आपको बता दें छांगुर ही नहीं, डॉक्टर परवेज के साथ इसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। और आपको बता दें 2013 में डॉक्टर रमीज भी वहीं था। और सरोजिनी नायडू
मेडिकल कॉलेज में इसने पढ़ाई की थी और आप लगातार ये लोग टारगेट करते थे, खास करके हिंदू लड़कियों को। और आपको सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है खुशबू, सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही, एक मॉडल थी उसको भी इन लोगों ने टारगेट किया था, वो आगरा की रहने वाली है। उसके बॉयफ्रेंड ने जब विरोध बिल्कुल। जताया अब तो देखिए इन सिद्धार्थ, लोगों ये ने तो ये देखना कहा होगा कि जिस तरह की बातें तमाम सामने आ रही हैं उसमें क्या कुछ और जांच के बाद सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी दे दें कि आखिरकार अगर इतनी बातें हो रही हैं तो आप समझिए कि ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया बस्ती से भी, क्योंकि केजीएमयू धर्मांतरण के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बस्ती मेडिकल कॉलेज में दी जाती है धर्म के आधार वाली शिक्षा। हिंदूवादी नेताओं ने यह आरोप लगाया जो कि हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर मौलवी आकर देते हैं इस्लामिक शिक्षा, ये जो आरोप है वो हिंदूवादी नेता उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। केजीएमयू लखनऊ, आगरा और बस्ती के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का नेटवर्क एक्टिव है, ये कहा गया है। हिंदू छात्र छात्राओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। इस कथित संगठन में कुछ चिकित्सक और अधिकारी भी शामिल है जिसकी मदद से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया जा रहा है। मतलब कि कुछ लालच दिया जाता है और उस लालच के एवज में कहा जाता है कि आप अपना धर्मांतरण कर लें। इसके अलावा आप केजीयू मामले में देखिए जो खुलासा हुआ है, धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक और दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के बीच संबंधों को लेकर खुलासा हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर ये संबंध को लेकर खुलासा हुआ है तो किस तरह के आरोप जो हैं वो लगे हैं। धर्मांतरण का आरोपी रमीज मलिक और परवेज दोनों आगरा के एक ही कॉलेज में पढ़े हुए, ये भी देखिए कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इतना बड़ा शायद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में परवेज को भी आरोपी बनाया गया है, जी हाँ, जो डॉक्टर शाहीन का भाई भी बताया जा रहा है। आरोपी रमीज मलिक और परवेज की कॉलेज में ही मुलाकात हुई थी, ये भी जानकारी सामने आई है। इसी सिलसिले में एसटीएफ की टीम जो है मंगलवार को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। कहा जा रहा है कि यहाँ जूनियर और जो सीनियर विंग है वहाँ डॉक्टर से जुड़ा हुआ जो 11-13 साल का रिकॉर्ड है वो तलब किया गया। जी हाँ, और डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज ने इसी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, ये जानकारी भी सामने आई है। और यही बड़ी वजह है कि एसटीएफ का ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर आप पूरी बातों को समझें और देखें तो देखना यह है कि आने वाले समय में अब किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और क्या है केजीएमयू लव जिहाद मामला। अगर आप ये भी समझे तो महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, आपको याद होगा। डॉक्टर रमीज मलिक के साथ केजीएमयू में ही काम करती थी डॉक्टर, ये भी जानकारी सामने आई। इसके बाद आपको बता दें कि महिला डॉक्टर ने डॉक्टर रमीज को लेकर खुलासा किया, कई बड़े खुलासे किए गए। प्रेम जाल में फंसाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, जी हाँ। और इसके बाद शादी के लिए आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर ने धर्मांतरण का दबाव बनाया था कि धर्मांतरण करोगे तभी शादी हो पाएगी। और विरोध करने पर रमीज ने निजी वीडियो वायरल करने की धमकी तक दे दी। आरोपी ने पीड़ित के कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले और इसके बाद पूरे मामले की शिकायत महिला आयोग और पुलिस से की गई। और केजीएमयू की आपको बता दें कि विशाखा कमेटी ने डॉक्टर रमीज को दोषी पाया है इस पूरे मामले में। और मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज फिलहाल फरार है और पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। रमीज के ठिकानों पर कुर्की के नोटिस भी चस्पा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि लगातार जो जांच है वो होती हुई नजर आ रही है।